जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मित्रों, मैं आज आपको एक दंत कथा प्रेत के विषय में सुनाने वाला हूँ। मित्रों, व्याकरण से संबंधित ये चर्चा है। एक प्रेत की दंत कथा है। मित्रों, एक बार क्या होता है, बड़ी अच्छी रोचक कहानी है। मित्रों, एक प्रेत था। वह प्रेत एक विशाल वृक्ष पर बैठा रहता था। पूर्व जन्म में वह प्रेत एक महान व्याकरणी था, महान व्याकरण का ज्ञाता था। पाणिनीय सूत्रों के ऊपर आधारित वो शीघ्र ही, अति शीघ्र श्लोकों की रचना करने में माहिर था। अति शीघ्र श्लोक बना देता था पाणिनीय के सूत्रों के ऊपर आधार बना करके। मित्रों, जब वह श्लोक की रचना कर रहा था, उस समय क्या हुआ, केवल 4 ही जो सूत्र थे वो शेष थे, उनके ऊपर उसको श्लोक बनाना था। लेकिन भगवत कृपा से अचानक अकस्मात वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु हो गई और उसका जो संकल्पित, जो किया हुआ जो संकल्प था वो अधूरा रह गया। अतः वह अगले जन्म में उसको प्रेत योनि मिली, उसको प्रेतत्व प्राप्त हुआ, प्रेत बनना पड़ा। अब क्या हुआ कि वो जिस रास्ते से यात्री इधर से उधर आते जाते रहते थे, उसी मार्ग पर एक विशाल जो वृक्ष था, उस वृक्ष पर वो बैठने लग गया। उसी वृक्ष पर वो बैठे रहता था। जो भी उस मार्ग से आता है और उस वृक्ष की छाया में जो बैठता है, तो वो प्रेत अपनी सद्गति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, वो प्रेत जो भी लोग आते यात्री, उनको वो 4 सूत्रों, जो 4 सूत्र थे, उन चारों सूत्रों के ऊपर श्लोक बनाने के लिए बोलता था कि इन 4 जो सूत्र है व्याकरण के, जो मेरा अधूरा संकल्प है, इन 4 सूत्रों के ऊपर आपको श्लोक की रचना करके हमें बताइए, रचना करिए। जो यात्री रचना नहीं कर पाते थे, उन यात्रियों को वो मार देता था। मित्रों, नित्य प्रति उसका यही क्रम था। एक दिन क्या हुआ, व्याकरण और साहित्य के महान विद्वान अपना अध्ययन पूर्ण करके, और काशी के अंदर 20 साल तक उन्होंने अध्ययन किया। उनका वो अध्ययन पूर्ण करके अपने घर की ओर, अपने गांव की ओर लौट रहे थे, अपने घर की ओर लौट रहे थे। और रास्ता, उसी रास्ते से वो गुजर रहे थे जिस रास्ते के ऊपर, उस वृक्ष के ऊपर वो प्रेत बैठा हुआ था। तो वो उस रास्ते से गुजर रहे थे। उसी छाया के, उस वृक्ष की छाया के अंदर, उस छाया के नीचे वो कुछ क्षण के लिए वहाँ रुकने ठहरे। तभी वह प्रेत उन 4 सूत्रों के ऊपर श्लोक बनाने के लिए उनको कहा, उन विद्वानों को कहा, उनके ऊपर 4 श्लोक बनाने के लिए उनको कहा, सूत्रों के ऊपर, 4 सूत्रों के ऊपर श्लोक बनाने के लिए उनको कहा। तो उन विद्वानों ने उन 4 सूत्रों के ऊपर बहुत ही सुंदर श्लोक बना करके उस प्रेत को सुनाया। प्रेत उस श्लोक को सुनते ही अति प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। मित्रों,
अब हम बात करते हैं वो 4 सूत्र कौन थे और उन 4 सूत्रों के ऊपर उन विद्वानों ने कौन सा श्लोक बनाया। आइए हम भी उन 4 सूत्रों और उस श्लोक को सुनते हैं, गाते हैं मित्रों। वो 4 सूत्र जो थे उनमें पहला सूत्र था एको गोत्रे। ये व्याकरण का 4, 1 और 93 इस अध्याय पाद और श्लोक नंबर है। दूसरा श्लोक था स्त्री पुमंच। यह 1, 2 और 66वां अध्याय पाद और श्लोक उस सूत्र की संख्या है। तीसरा है वृद्धो यूना। इसकी संख्या 1, 2 और 65। इस अध्याय श्लोक और यह अध्याय और इस क्रम का यह सूत्र है। और अंतिम चतुर्थ जो सूत्र है वो है सर्वस्य द्वे। सर्वस्य द्वे यह है 8, 1 और 1। ये 4 सूत्र थे मित्रों। इन 4 सूत्रों के ऊपर उन्होंने जो श्लोक बनाया वो श्लोक क्या है। एको गोत्रे भवति हि पुमान् यह कुटुम्बं बिभर्ति। अब दूसरे सूत्र पे क्या है। स्त्री पुमंच भवति यत्र वृद्धि गेहे विनाष्टम। और तीसरा जो श्लोक सूत्र है उस वो क्या है। वृद्धो यूना सह परिचयात् त्यजयते कामिनी भी। और चौथा सूत्र क्या है, उस पे कौन सा श्लोक वो बनाया। सर्वस्य द्वे सुमति कुमति संपदापत्ति हेतु। ये 4, इन 4 सूत्रों पे उन्होंने ये श्लोक बनाया। इसको हम पूरा गाते हैं। एको गोत्रे भवति हि पुमान् यह कुटुम्बं बिभर्ति। स्त्री पुंवच्च भवति यत्र तद्धि गेहे विनष्टं। वृद्धो यूना सह परिचयात् त्यजते कामिनीभिः। सर्वश्च द्वे सुमति कुमति संपदापत्ति हेतु। ये श्लोक है मित्रों पूरा। मित्रों इसका अर्थ क्या होता है मित्रों। क्या बताया कि गोत्र कहते हैं कुल को, यानी गोत्र में कोई भी कुल में एक ही व्यक्ति होता है जो पूरे कुटुंब का भरण पोषण करता है। और पूरे कुटुंब का भरण पोषण करता है। और जिस घर में स्त्री यदि पुरुष जैसा व्यवहार करने लग जाए तो उस घर का विनाश होना बिल्कुल तय है, निश्चित है। और वृद्ध व्यक्ति जो होता है, उस वृद्ध व्यक्ति अपने को बेशक युवा समझ ले, परंतु अपने को वृद्ध व्यक्ति युवा समझ ले, परंतु जो वह कामिनी जो होती है
उस स्त्री के द्वारा उस वृद्ध व्यक्ति का त्याग कर दिया जाता है, उसका त्याग कर दिया जाएगा। और सभी झगड़ों पर कुमति और सुमति दोनों का अधिकार रहता है। सभी प्रकार के झगड़ों में सुमति और कुमति ये दोनों रहती है। लेकिन जहाँ सुमति होती है वहाँ अनेकों प्रकार की संपदाएं, वहाँ संपदा रहती है, बुद्धि रहती है, संपदाएं रहती है। और जहाँ कुमति होती है वहाँ पर अनेकों प्रकार की विपदाएं, अनेकों प्रकार की आपत्तियां आती रहती है। जय श्री राधे मित्रों, ये आपको कैसा लगा? ये दंत कथा, ये कथा आपको कैसी लगी? ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।